नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंड चैनल पे। तो कैसे, जैसे कि हमने देखा था, हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर कर चुके हैं। अब हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आ चुके हैं। ठीक है, भूगोल पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, ज्योग्राफी के हमने सारे लेक्चर पढ़ लिए, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब हम भूगोल पे आ जाएंगे। भूगोल भी हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में मतलब गैलेक्सियां थी। ठीक है, गैलेक्सी से कैसे हम सौर मंडल में आए, सौर मंडल से कैसे हम प्लैनेट्स में आए, प्लैनेट्स से कैसे हम अर्थ में आए, फिर हम अर्थ के अंदर आएंगे। हम इसमें भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं शुरू करता हूं सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सीज कितनी है हमारे वहां। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सियां हैं। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, 10 मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। ठीक है, 10 मिलियन। ठीक है, बिलियन ऑफ गैलेक्सी है। ऐसे कितनी पता ना जाने कितनी गैलेक्सियां हैं। ठीक है, और वो अपने आइसोलेटेड है, एक मतलब सिस्टम में आइसोलेटेड है, मतलब एक दूसरे से दूर है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उसके अंदर हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी आती है जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा भी बोलते हैं इसको। तो देखो दोस्त, मिल्की वे गैलेक्सी की जब हमने एक गैलेक्सी उठाई यहां से, समझ लो ये मिल्की वे गैलेक्सी, हमने इसको उठा लिया यहां से। ठीक है, इसके अंदर स्टार्स भी होंगे, प्लैनेट्स होंगे, सोलर सिस्टम होगा पूरा, है ना, हेवनली बॉडीज होगी, कॉमेट्स होंगे, मीटोर होंगे, मीटोरॉइड्स होंगे, एस्ट्रॉइड्स होंगे इसमें। तो जब हमने इसको उठाया तो इसके अंदर हमें क्या मिला, एक सौर मंडल मिला, पूरा सौर मंडल मिला, पूरा सोलर सिस्टम मिला। इसको हम सबसे पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारे पास अर्थ सबसे पहले ऊपर आया, सन। ठीक है, सन के बाद प्लैनेट्स आए, 8 प्लैनेट्स है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, रिंग्स हैं इसके उधर ना, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और एक नेपट्टून हो गया। इसमें आप कंफ्यूजन न रखना, एक प्लूटो भी प्लैनेट है, प्लूटो बहुत छोटे साइज के हिसाब से मतलब वो कॉमेट्स वगैरह में टकरा जाता है, इसलिए उसको प्लैनेट्स नहीं माना गया है। हमारे पास 8 ही प्लैनेट्स है, खाली ओनली 8 प्लैनेट्स। ठीक है, जिसमें से 8 प्लैनेट्स में हम देखो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। इसमें हम मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स को क्या मानते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मानते हैं, तटवर्ती इन पे जमीन है, तटवर्ती प्लैनेट्स मानते हैं इसके। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून इसको गैसियस प्लैनेट मानते हैं कि गैसियस से बने हैं। ठीक है, ये देखिए, और ये हमारा सन है। इसमें से हॉटेस्ट प्लैनेट आया था हमारा क्वेश्चन में। ठीक है, मरकुरी है या वीनस है, इसमें कंफ्यूजन होती है। हॉटेस्ट प्लैनेट वैसे वीनस को मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, वीनस और मरकुरी में ऐसा होता है, कुछ एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं ना जब ये सन के, और तो ऐसे करके आते हैं, ये इधर चले जाता है, वो उधर चले जाता है, तो इसलिए वीनस को मानते हैं सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। और नियरेस्ट किसको मानते हैं, मरकुरी को। ठीक है, फिर हमारी अर्थ आती है, अर्थ जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, इकलौता प्लेनेट ऐसा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसमें वाटर है, ठीक है, गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारी मतलब एसेंशियल चीजें हैं। ठीक है, इकोसिस्टम है हमारा इसमें। ठीक है, वायुमंडल है इसमें हमारा। ठीक है, मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, रेड सॉइल होने के बाद, रेड सॉइल है ना इसके अंदर बहुत, इसमें मार्स का मतलब इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, इसमें लाइफ है नहीं है, क्योंकि इसमें पानी का साक्ष्य मिला है, पानी मिला है इसमें। ठीक है, जैसे जुपिटर हो गया, एक लार्जेस्ट प्लेनेट कहते हैं इसको, जुपिटर को। ठीक है, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और ये सैटर्न हो गया, इसमें रिंग्स हैं, यूरेनस हो गया, नेपट्टून हो गया। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, गैलेक्सीज पढ़ेंगे। ठीक है, गैलेक्सीज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ेंगे, एक गैलेक्सी को उठाएंगे वहां से। ठीक है, 10.5 मिलियन ईयर्स अगो में बिग बैंग थ्योरी हुई थी। बिग बैंग थ्योरी में दोस्तों ये बताया गया है कि बिग बैंग थ्योरी में मतलब एक रिएक्शन हुई थी, केमिकल रिएक्शन हुई, जिसमें क्या था, सारी हेवनली बॉडीज आई। ठीक है, एनर्जी क्रिएट हुई, है ना, प्लैनेट, सन, ये सब चीजें आई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, इसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ लेंगे, जब हमने सोलर सिस्टम के बारे में, सब प्लैनेट्स के बारे में जान लिया, सन के बारे में जान लिया। ठीक है, उसके बाद हम अर्थ पे आएंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर हम कैसे चलेंगे, सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, धीरे मतलब ऊपर से नीचे करके, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या आएगा, वैसे हम इसमें जैसे गैलेक्सी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद सोलर सिस्टम पढ़ा, मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ी है। सोलर सिस्टम के बाद हमने अर्थ के बारे में जानना है हमें, कि हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के वायुमंडल में बारे में बात करेंगे, एटमोस्फेयर के बारे में बात करेंगे अर्थ के। ठीक है, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जो है ना सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
ओजोन लेयर के बारे में भी पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके हम अंदर अर्थ के जब सरफेस में आएंगे उसके बाद हम क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। लैटिट्यूड देखो ऐसे करके चलता है जो, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे हम, ठीक है, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे हम। क्या पढ़े इसके बाद, क्या पढ़ेंगे हम कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रीज से पहले हम उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट से पहले कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इंडिया के बाद आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसमें सबसे पहले एक थ्योरी हुई थी कि कैसे मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स में इंडिया कैसे बना। इंडिया मतलब इंडिया में क्या होता है, इंडिया जो यूरेशियन प्लेट थी ऊपर से, यूरेशियन प्लेट किससे टकराई, गोंडवाना आइलैंड से टकराई। उसके बाद क्या करा, जब एक फोल्डेड माउंटेन्स भी बने, इसमें हिमालयस कहते हैं। आपको फिगर के द्वारा मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं मतलब मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हुआ था। देखिए यहाँ यूरेशियन प्लेट थी एक, यूरेशियन प्लेट मान लो इसको, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। ये क्या हुआ, ये ऊपर जाते गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ, ठीक है। फिर ये और ऊपर गया, फिर यहाँ जाके ये सेटल हो गया जिसपे ऐसे करके, ठीक है। देखिए जब ये ऐसे यहाँ पे सेट हो गया पूरा, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये पूरी प्लेट्स है देखो यहाँ से सेट हो गया। जब किसी चीज पे कोई टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं उसके बाद कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स का जनरेट हुआ। फोल्ड माउंटेन्स बने हमारे, जिसको हम हिमालयस बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं तभी हिमालय को ना, कि एक जगह मतलब एक प्लेट अगर दूसरे पे टकराती है तो वो उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, उसका भाग कुछ ऊपर आ जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है, जो ऊपर आ गया तो उसको फोल्ड हो गया, वो चीज मतलब फोल्ड हो गई, एक के ऊपर एक आ गई। तो ऐसे हमारे हिमालयस बने। ये इंडिया जैसे मैप है, आपको पता ही होगा, है ना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया के पास कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कैसी रिवर्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का, है ना, सॉइल्स कैसी कैसी हैं। अब देखिए हम मैप के द्वारा, मैं बताता हूँ इंडिया मैप के द्वारा हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, आपको बढ़िया करके समझ में आएगा एकदम। मैप के द्वारा हम सही तरह चलेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे सारा मैप का काम है ज्योग्राफी में आपका, और ज्योग्राफी में ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कई बुक्स पढ़ी होंगी ना, उसमें वन लाइनर होंगे, आप भी वन लाइनर पढ़ते होंगे कि भाई वन लाइनर आएगा क्वेश्चन। लार्जेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट हिल्स कौन सा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इस रिवर में कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सा आइलैंड कहाँ पे है ना, कैनाल्स कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैप, इंडिया का मैप बनाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये फ्री हैंड मैप बना दिया हमने। अब आपको स्टेट्स के बारे में तो पता है भाई कौन कहाँ पे है। देखो यहाँ पे जैसे अरेबियन सी हो गया, अरब सागर हो गया, अरेबियन सी हो गया यहाँ पे, यहाँ इंडियन ओशन हो गया नीचे, हिंद महासागर, यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया आपका, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ आपके हिमालयस हो गए, हिमालयस हैं, हिमालयस रेंज है पूरी ना, यहाँ तक जाती है, ठीक है। ये पाकिस्तान का एरिया हो गया। इससे अभी हमें मतलब नहीं, हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे आइलैंड्स भी हैं, देखो आइलैंड्स भी हम याद रखना है, आइलैंड्स है हमारे यहाँ पे, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ अंडोमान निकोबार आइलैंड्स है, अंडोमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इसमें हम हिमालयस के बारे में पहले फिजियोग्राफिक मतलब डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमारे नॉर्दर्न हिमालयस आते हैं, इंडो गैंगटिक प्लेन आता है, प्लेन्स आते हैं, प्लेट्यूज कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन सी है ना, और हमारे डैम्स कौन कौन से हैं, सॉइल कौन कौन सी है। अब एक चीज आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब हमने, अब देखो यहाँ पे मैं हिस्ट्री को ज्योग्राफी में रिलेट कर दूंगा। देखो कैसे रिलेट करूंगा मैं, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कहाँ पे बसे थे, यहीं ये नॉर्थ वाले इलाके में बसे थे ना, ये पाकिस्तान का एरिया और यहाँ पे हो गया, क्योंकि ऐसा था कि यहाँ पे नदियाँ थी। देखो बस्ती मतलब लोग वहीं बसते हैं जहाँ पे उनको नदी मतलब पानी की वहाँ पे जरूरत, मतलब पानी वहाँ पे अवेलेबल होता है इजीली, तो वहाँ उसी जगह पे लोग बसते हैं।
जैसे इंडस वैली के लोग आपने देखा हो यहाँ बसे थे, यहाँ नदियों की कमी नहीं थी, इंडस रिवर यहाँ से आती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पंच नदी जाती है पंजाब, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, है ना, ये सब नदियाँ थी, ठीक है, तो यहाँ बसे थे। अब आपने एक चीज देखी होगी, ये जो यूपी उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये यूपी वाला इलाका है, ये बिहार है, ये झारखंड है, तो आपने देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया में है इस इलाके में है। यूपी की तो पॉपुलेशन कुछ अकेले की पॉपुलेशन 23-24 करोड़ है, 23 करोड़ है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है। और बिहार की भी पॉपुलेशन आपने देखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, क्योंकि गंगा बहती है, यमुना बहती है, और कई सहायक नदियां घग्गर वगैरह जो भी है सब बहती हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां बहती हैं, सन रिवर है, ठीक है, कोसी है, वो सब सहायक नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र की। बाद में जाके यहाँ डेल्टा बना दी, सुंदरबन डेल्टा जिसको कहते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे बंगाल में बनता है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा के बारे में आपको पता होगा, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक ट्रायंगुलर रीजन होता है, ट्रायंगुलर रीजन वाला ऐसे करके, जैसे नदी है, अब नदी बटेगी कई इलाकों में, यहाँ पठार पुठूर होंगे ना, पठार वगैरह होंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होंगे, तो ये नदी बढ़ जाएगी, ये नदी का ये रास्ता यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, मतलब लॉन्गेस्ट है, बहुत बड़ा है ये सुंदरबन डेल्टा, कुछ सुनिए वर्ल्ड में पूरा सबसे बड़ा, ठीक है। तो बात हम यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ लोग बसे थे, तो यहाँ जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन होगी, वहाँ पे सबसे फर्टाइल होगा, मतलब सबसे उपजाऊ भूमि होगी, इसलिए लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा बसे थे, ठीक है। अभी भी पॉपुलेशन आप देखो, सब मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं रहती है भारत में, क्योंकि यहाँ पे नदियों की कमी नहीं है, नदियां हैं, पानी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी दोस्तों हम एक एक करके सब चीजें पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, डैम्स पढ़ेंगे, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, है ना, नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे, सब हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, एक एक चीज कहाँ पे है ना। ये देखिए, अब मैं आप थोड़ा आपको वही बताता हूँ, स्टेट्स कहाँ पे क्या है। जम्मू, देखो जम्मू कश्मीर, ये तो बढ़ गया सब, ले है, ठीक है, जम्मू, ये कश्मीर हो गया, ठीक है, ये हिमाचल हो गया आपका, ठीक है, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया यहाँ पे, ये हमारा प्यारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल के बगल में, ये यूपी हो गया, मैंने बिहार बताया आपको, बिहार हो गया ये, ठीक है, ये झारखंड हो गया, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे हो गया, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात के ऊपर ये राजस्थान हो गया, और राजस्थान में मतलब सबसे ज़्यादा मतलब डेजर्ट की बात आती है तो राजस्थान की बात आती है, थार डेजर्ट, जो अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में देखो ना, डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो थार डेजर्ट यहाँ पे है, ये जैसलमेर और बीकानेर वाले इलाके में ज़्यादातर है ना, मैक्सिमम पोर्शन, यहाँ से अरावली माउंटेन, अरावली रेंज जाती है, अरावली रेंज दिल्ली तक जाती है, जो अरावली रेंज है ना, सबसे मतलब सबसे पुरानी रेंज है, सबसे पुराने मतलब पहाड़ है अरावली रेंज जो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे नर्मदा जाती है, नर्मदा रिवर है, तापी है, ये वेस्ट फ्लोइंग, मतलब यहाँ से होके यहाँ पे जाती है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, है ना, ये सब चीजें हैं, इनके बीच में डैम कौन से बने हुए हैं, एक एक चीज हम पढ़ेंगे, एक एक चीज में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्योग्राफी में मतलब आपको ऐसा होगा ना, बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री हमने सिस्टमैटिक वे में पढ़ी था, मतलब कैसे कब क्या हुआ था, वैसे इसको पढ़ेंगे दोस्तों। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारी, अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको वो करिए, और स्टोर पे जाके आप हमारे देख सकते हैं कैसे सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, कैसे सिलेबस हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब मैंने आप बात को बता दिया। देखो केरला है यहाँ पे, कर्नाटका, ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटका हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तेलंगाना हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ ये उसी 2000 में हुआ था ये कुछ, है ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 2000 में, और ठीक है, और क्या था यहाँ पे, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, असम हो गया, ये अरुणाचल हो गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बड़ा मतलब सिस्टमेटिक, आपको एकदम मजा आएगा दोस्तों, इसको जरा से जरा इसको बेनिफिट उठाइए दोस्तों। उसके लिए आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप में जाना पड़ेगा, वेदाश्री लर्निंग ऐप में जाके स्टोर से इसको बाय करना पड़ेगा। यूटेट 2 क्लिक कोर्स है ये, SST है आपका दोस्तों। 60 मार्क्स आपके, मतलब ऐसा है कि पूरे आपके जो तैयारी कर रहे हैं आप, 60 मार्क्स आपके मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, हर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स का वेटेज रहता है। आपके नंबर कहीं नहीं आएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, और आप हमारे से जुड़ेंगे। एक एक चीज़ हम एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको ये नहीं, आपकी ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया। आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी कहीं नहीं पढ़ी होगी जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, आपको सिस्टमेटिक वे में चलेगा पूरा, आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा सब्जेक्ट। बुक से भी अच्छा आपको इंटरेस्टिंग फिगर बनाता हूँ मैं, फिगर बनाया था, ठीक है। ज्योग्राफी में भी हम ये तो पूरा फिगर ही, पूरा मतलब मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, बढ़िया करके होगा। आपको मैप भी बनाना आ जाएगा, मतलब ऐसा कर देंगे आपको ट्रेन ना, कोई भी एग्जाम यूटेट के आपको कोई भी एग्जाम होगा ना, वो निकल जाएगा आपको आराम से, यहाँ से आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज ओवरव्यू, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोर्स को लीजिए, और इसका बेनिफिट हो रही है जल्दी से जल्द, क्योंकि ऐसा है कि अब हमने डिस्काउंट भी कर दिया। पहले क्या था, 5000 का कोर्स था, 70% डिस्काउंट करके 1400 आपके लिए 99 रुपीज़ में इसको कर दिया है, 70% ऑफ में, ठीक है, 70% ऑफ को ऑफ दिया है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, नेग्लिजिबल प्राइस है, एकदम नेग्लिजिबल प्राइस है, इसका कुछ मतलब वो नहीं है। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखिए, आपको बिल्कुल मतलब आपका लेवल ही बदल जाएगा पूरा। आपको SST पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और आपने SST ऐसी कहीं पढ़ी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और हमारे चैनल को गुरुजी उत्तराखंडी को
गुरुजी उत्तराखंडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।